नमस्कार, मैं डॉक्टर नुमान, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑक्सीजन हॉस्पिटल रोहतक से। आज बात करेंगे हम एक कॉमन सी बीमारी की जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस मेनली जो हम इसकी क्लासिफिकेशन देते हैं, इसमें जो सांस की नलियों के ट्यूब्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। ये सूजन दो किस्म की होती है, एक्यूट जो अचानक से शुरू हो जाती है किसी इन्फेक्शन को लेके, और क्रॉनिक जो कि किसी एसोसिएटेड बीमारी के साथ चलती ही रहती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो ऑनसेट होता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। एसोसिएट किसी वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, जिसमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है सांस लेने में। रात में खांसी बढ़ जाती है, मॉर्निंग में खांसी बढ़ जाती है, किसी चीज़ से एलर्जी होने से खांसी बढ़ जाती है। जैसे कॉमनली हम 2-4 चीज़ें जो है उनको नेम कर सकते हैं। धूप, जो अगरबत्ती हम जलाते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, टैल्कम पाउडर से एलर्जी हो जाती है, बाकी कुछ फूलों की खुशबू से एलर्जी है, परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। तो ये एक शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। शॉर्टर पीरियड में इसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट चल के ये ट्रीटेबल डिजीज में माना जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो एक सीरियस ऑनगोइंग इलनेस होती है जिसमें परसिस्टेंट कफ रहता है, बार बार बलगम जमा हो जाता है, थ्रोट इरिटेशंस हो जाती है जो 3 महीने से ज़्यादा रहती है पेशेंट में। तो इस चीज़ को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। मोड ऑफ डिवीजन जो है दैट डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ब्रोंकाइटिस का ऑनसेट कब हुआ और कितनी देर तक हुआ। अगर ये 3 हफ्ते से कम हुआ या 3 महीने से कम हुआ तो हम इसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं, जो आया और चला गया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऐसा ब्रोंकाइटिस है जो मोर देन 3 मंथ्स पेशेंट में रहता है। ऑफ एंड ऑन उसमें आराम मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से मतलब जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनकी सूजन नहीं जाती है। खांसी ओकेजनली रहती है, सांस का चढ़ना अक्सर पाया जाता है। ये इसकी क्लासिफिकेशंस है। ब्रोंकाइटिस की एटियोलॉजी ब्रोंकाइटिस की 2 तरीके की होती है, वायरल या बैक्टीरियल, और एक्यूट और एंड क्रॉनिक। इसको डिफरेंशिएट अब हम करेंगे। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है वो एक फ्लू लाइक सिम्टम होता है। एक फ्लू लाइक जैसे एक नॉर्मल वायरल डिजीज होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, उसके साथ चेस्ट टाइटनेस होती है, सांस की दिक्कत होती है, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है वो इस चीज़ को एग्रीवेट कर देते हैं। जैसे स्मोकिंग, जैसे अगरबत्ती या धूप जो हम जलाते हैं कॉमनली, इन चीज़ों से सांस में दिक्कत होना, इसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ये शॉर्टर स्पैन के लिए होता है, 3 हफ्ते से कम इसके सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल छोटी सी दवाइयों की थेरेपी लेके ये चीज़ें नहीं रहती है और ना रिपीट हो जाती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उस ब्रोंकाइटिस को कहा जाता है जो 3 महीने से ज़्यादा रहे। 3 महीने से ज़्यादा रहे और उसमें आपको रेगुलरली कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, जिसमें हम इनहेलर्स बताएं, हम स्टेरॉइड्स बताएं, हम मेडिसिन बताएं, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे ट्रीटमेंट पार्ट में। तो इसके बाद लेट्स कम टू द डायग्नोस्टिक फीचर्स, मतलब डायग्नोसिस हम इसका कैसे बनाएं। एक CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट्स, उसमें हम एलर्जिक प्रोफाइल देख लेते हैं, मतलब एजिनोफिल्स देख लेते हैं, हम ABG देख लेते हैं जिसमें हम देखते हैं CO2 नार्कोसिस तो नहीं है, ये COPD से रिलेट तो नहीं कर रहा है। एक हम चेस्ट एक्सरे इम्पॉर्टेंट है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, एंड वी प्रेफर पेशेंट टू गेट अ CT स्कैन। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है। देन कम्स, अगर ये परसिस्टेंट रहता है, बार बार आता है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करें। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं फोर्स इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का रेशियो क्या है। साथ में बाकी चीज़ें बहुत इंफॉर्मेटिव डायग्नोसिस उससे हम ले लेते हैं, जैसे मतलब ये ब्रोंकाइटिस ही है, ये
अस्थमा तो नहीं, दमे की बीमारी तो नहीं, ये COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो नहीं। मतलब उसमें हम पैटर्न देखते हैं, उसमें एक ग्राफ आ जाता है, हम पैटर्न देखते हैं सांस का कैसा चलता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट दोनों में अलग अलग है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। हम नॉर्मल फ्लू की दवाइयों से स्टार्ट करते हैं, एंटी एलर्जिक्स देते हैं, कभी कभी हमें लो डोज स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है और कफ सिरप दे देते हैं जिसमें साल्ब्यूटामॉल या टर्बिटोलिन जो कॉमनली यूज्ड कफ सिरप्स है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो ट्यूब की सूजन है वो मोस्टली परमानेंट चेंज में बदल जाती है, तो उनमें हम ट्रीटमेंट में उसको फिर से हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। मतलब हम स्टेरॉइड थेरेपी, ऑरल स्टेरॉइड थेरेपी दे या इनहेलेटिव स्टेरॉइड थेरेपी दे या कम्बिनेशन दे दोनों का। नॉर्मली एंटीबायोटिक जो ब्रोंकाइटिस के लिए इनिशियली वी स्टार्ट विद एजिथ्रोमाइसिन एक बेसिक ड्रग है जो 7 से 10 दिन तक ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है। साथ में कभी कभी हम लो डोज स्टेरॉइड ऑरली दे देते हैं, जैसे ओमनिकॉर्टिल है या डेफ्लाजिकॉट है। ऐसी दवाई है जो मतलब शुगर भी ना बढ़ाए और कोई बाकी साइड इफेक्ट भी ना करे, वो दे देते हैं। या कोई कभी कभी हम इनहेलर्स का यूज़ पेशेंट से करा लेते हैं, इनहेलर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो पेशेंट टाइम टू टाइम जब ब्रोंकाइटिस की एक्सेसरबेशन होती है तब यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट को कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ता है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ब्रोंकाइटिस के बारे में। कुछ सलाह जो हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को देना चाहेंगे वो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग का, धूम्रपान का उपयोग कम करें, बंद करें। जहाँ पे आपके लंग्स सुरक्षित है, आपके फेफड़े सुरक्षित है, वहाँ पे आपकी सांसें नहीं उखड़ेंगी। धूम्रपान से ब्रोंकाइटिस का होना मतलब 100% एक स्मोकर ब्रोंकाइटिस का शिकार हो जाता है, अर्लियर और लेटर। लेकिन साथ साथ में ये चीज़ें बहुत समस्याएं टाइम टू टाइम खड़ी कर देती है, डायग्नोज के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। ये था ब्रोंकाइटिस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।